लोगों के हालात अच्छे नहीं हैं, उनकी बहन बेटियां बहुत कुछ गलत करने पर भी मजबूर हो जाती हैं, हर तरह की बॉस की फरमाइश मानने पर मजबूर कर देती हैं। अब बाय में भी निकली है ना, और वो थोड़ा सा रशी एरिया, तो बॉयज जानकर उसको टच करके वहां से गुजरेंगे, क्योंकि मर्द की तो ये नेचर है, वो तो उसको तंग करते ही करते हैं। लड़की गाड़ी में भी जा रही है ना, और बाइक्स वाला पास से गुजर रहा है तो इतनी नाजेबा हरकत करते हुए जा रहा है कि वो वहां पर भी उसको हरास करके जा। लेकिन जब आपकी बहन बेटी प्रैक्टिकली कहीं पर जॉब करने जाती है तो वहां पर उसको अगर कोई कमेंट करता है तो वो उसको ब्लॉक नहीं कर सकती, वो उसको सुनना पड़ता है कि एटलीस्ट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने से बहुत बेहतर है अगर आपको बहुत ही आग लगी हो तो भैया अर्ली शादी कर लो। नुमान, एक 17 साल के लड़के ने एक 13 साल की लड़की के साथ निकाह कर लिया। ओ, फिर से ये तो हमने आज से हैट्रिक होगी ना, तीसरी दफा हुआ। हाँ, इससे पहले भी हमने सुना, वैसे तो हर रोज ही होता होगा, लेकिन जो फेमस हो रहे हैं बात उनकी हो रही है। लेकिन आप जरा इस कपल की कुछ वीडियोस देख लो। वाह, क्या बात है यार। इससे पहले भी एक कपल नहीं था वो जो बड़ा वायरल हुआ था, वो क्या नाम था उनका? उनका नाम था असद और निम्रा। वो जो जिस कपल के नाम आप बात कर रहे हैं वो है Here is the bold couple episode 323. Never forget to like it. 323 यार 24। ओके 324। Never forget to like and share। और अब बताएं। तो जो हर चीज़ का ना कोई एक ट्रेंड सेटर होता है, तो जो जिसका और जिसने इस चीज़ का ट्रेंड सेट किया था उनका नाम है निम्रा एंड असद। तो ये दोनों जो थे 2020 में इन्होंने निकाह किया, इनकी शादी की वीडियोस वायरल हुई, काफ़ी इनके इस तरह से इंटरव्यू लिए गए। करना चाहती हैं, इन्होंने बोला जी। फिर मैंने बोला कि काफ़ी जल्दी है, अभी थोड़ा सा वेट कर लें। कि नहीं जी, बाबा बोल रहे हैं अगर शादी करनी है तो अभी करनी, वरना बाद में किसी और से करवा देंगे। क्योंकि उस टाइम का सबसे यंग कपल था ये, मतलब कि इन्होंने अपने निकाह की एज से पहले 16-17 साल की उम्र में इन दोनों ने निकाह कर लिया था। उसके बाद बहुत सारे इनके इंटरव्यूज़ होते हैं। इन दोनों मियाँ बीवी ने डेली व्लॉगिंग भी शुरू कर दी फेमस होने के बाद। फिर उससे पहले ये दोनों टिकटॉक पर आते थे। फिर जैसे ही इन लोगों ने वो डेली व्लॉगिंग शुरू की, इनके घर बेबी बॉय हुआ। बच्चों के बच्चे हो रहे हैं, इस उम्र में हमें कंघी करनी नहीं आती थी। इन्होंने उसके साथ भी व्लॉग्स बनाना शुरू कर दिया। बहुत अच्छा इन दोनों का कपल काफ़ी चर्चा में था, क्योंकि बहुत जल्दी शादी हुई, फिर बहुत जल्दी पेरेंट्स बन गए, तो लोग बड़ा इन्हें एडमायर करते थे। लेकिन उसके साथ साथ ही कहीं ना कहीं असद को ये चीज़ फील होती थी कि यार निम्रा को लेकर बड़े लोग बैड वर्ड्स यूज़ करते हैं। सो रहा था मैं, जब सो के उठा मैंने देखा नेगेटिव कमेंट्स, बहुत नेगेटिव कमेंट्स, शुरू में बहुत नेगेटिव, लोग बहुत नेगेटिव कमेंट्स दे रहे थे। कुछ भी तो उसने एकदम से आकर ऐलान किया कि मेरी वाइफ जो है वो डेली व्लॉगिंग में नहीं आएगी। मैं और मेरा बेटा आया करेंगे। आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, ठीक है। बाकी अब फैमिली व्लॉग्स नहीं आएंगे, मेरे फैमिली नहीं आएगी बिल्कुल भी व्लॉग में, मैं आऊँगा, अजलान आएगा जरूर। हाँ, मैं तो कुछ टाइम बोलो नहीं, आप कुछ कहने लगे थे। बोलो। फिर कुछ टाइम उसने इसी चीज़ को लेकर चला। फिर उसने काफ़ी अपने इस तरह के इंटरव्यूज़ भी दिए कि नहीं, मैं जो हूँ मैं सीधे रास्ते पर आना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी फैमिली को दिखाकर व्यूज़ लूँ। उससे पहले इनकी जो सिस्टर थी ज़रपाश खान उनका नाम था, वो भी उससे पहले सोशल मीडिया पर बिना वेल कराती थी। उनका भी जो है एक एस्थेटिक सैलून है जहाँ पर वो अपनी सर्विसेज वगैरह करवाती रहती हैं। ये वो अपनी प्रमोशंस अपनी उसी फेस के साथ करती थी, नहीं हाइड करती थी। बट एट दैट मोमेंट जब उनके भाई ने ये चीज़ शुरू की तो उनको भी हमने देखा कि वो भी वेल करके आना शुरू हो गई। इनफैक्ट कि उनकी शादी हुई तो उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ बड़ी पिक्चर्स बनाई, बट हाइड फेस करके अपना। इनके पूरी जो फैमिली है ना वो एकदम से कन्वर्ट हो जाती है इस्लामिक फैमिली में। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता देखने को मिला कि असद ने शुरू कर दिया दोबारा से अपनी वाइफ को व्लॉग्स में लाना। व्लॉग में हूं निम्रा और ये है असद। अच्छा, एक बार फिर से। तो वो क्या करता था, निकाब करवा के अबाया पहना के उसकी वाइफ आ रही है, आके प्रमोट कर रही है, प्रमोशंस कर रही है। आए हैं अपनी भूमि की प्रमोशन करने। तो यहाँ पर भी लोगों ने उस कपल को बहुत ज़्यादा हेट दिया कि भाई ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी तुम्हें कि 4-5 साल बाद तुम फिर से अपनी वाइफ को उसी कंटेंट में लाना शुरू कर रहे हो। आज तुम अबाया के साथ उसको सिर्फ ब्रांड की प्रमोशन के लिए ला रहे हो, कल तुम आहिस्ता आहिस्ता उसके घर के व्लॉग लेने लगोगे। उसके बाद वो जो है अबाया उतर जाएगा, हिजाब और निकाब रहेगा। फिर हिजाब उतर जाएगा, निकाब रहेगा। जैसे निम्रा अली, मेरे ख्याल से वो जो है उसकी वो, यार मेरा नाम निम्रा है और मैं अकील, हाँ निम्रा एंड अकील की मैं बात कर रही हूँ। उसकी तरह एक दिन उसका जो है ना हिजाब भी उतर जाएगा और फिर एक दिन निम्रा अकील की तरह इस बंदी का वेल भी उतर जाएगा। तो ये आप किस जगह पे वापस आ गए हो?
अगर आपको हदायत मिली थी तो मुकम्मल लेकर रखते, तो अब इस कपल को एक नए तरीके से फिर से ट्रोल किया जा रहा है। असल में बात यह है कि अगर आप लोगों की बातों को डाइजेस्ट करना शुरू कर दोगे और उनके हिसाब से रिएक्ट करना शुरू कर दोगे तो इन जनरल आप ज़िंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, पहली बात तो ये है कि अगर आपने एक स्टेप लिया था फैमिली व्लॉगिंग को लेकर, जब ख़ास तौर पे आज से 2-2.5 साल पहले एक बड़ा बाकायदा कैंपेन चली, कुछ 10-15 यूट्यूबर्स थे जिन्होंने इतना हेट फैलाया कि जो लोग अपनी फैमिली के साथ व्लॉगिंग कर रहे थे उनको ऐसा लगना शुरू हो गया कि शायद यार ये फैमिली व्लॉगिंग तो कोई गाली है। और फिर उसमें कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर थे जिसमें इनका भी शुमार होता है, इन्होंने भी सोचा कि नहीं लोग डिफरेंट तरह की बातें कर रहे हैं, डिफरेंट तरह की बातें कर रहे हैं, तो लोग तो यार आप पे बातें करेंगे। मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ कि चले मान लें आप फैमिली व्लॉगिंग नहीं करते, आपकी वाइफ आपके साथ नहीं आती, आपकी वाइफ अगर कहीं पर, अगर तो वो पढ़ी लिखी हैं, अगर तो वो उन्होंने MBBS किया है और वो किसी हॉस्पिटल में जाती हैं, वहाँ पर जाके प्रैक्टिस करना शुरू करती हैं इन हाउस या कुछ भी, तो वहाँ पर भी बहुत सारे लोग होंगे जो आपकी वाइफ के ऊपर बातें कसेंगे, तब आपकी गैरत कहाँ जाएगी। अगर आपकी वाइफ लॉयर है तो वो अदालत जाएगी, वहाँ के चक्कर लगाएगी, तब भी बहुत सारे वकला उसके पीछे लग जाएंगे, क्योंकि मर्द की तो ये नेचर है, वो तो उसको तंग करते ही करते हैं, तब आपकी गैरत कहाँ जाएगी। आपकी सिस्टर अगर यूनिवर्सिटी में कहीं पढ़ती है, आज के दौर की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर बेतहाशा ऐसे लड़के हैं जो उसको अप्रोच भी करते होंगे, देखते भी होंगे, बातें भी कसते होंगे। तो औरत ज़ात को जहाँ पर भी वो एक्सपोज होती है, मर्दों के सामने आती है, वहाँ पर मर्द की ये नेचर है, उसमें बहुत सारे बकवास भी करेंगे, बहुत सारी अच्छी बातें भी करेंगे। तो इन्फ्लुएंसर बनने का जो रूल नंबर 1 है ना, वो ये है कि आपने लोगों की बातों की टेंशन नहीं लेनी है, स्पेशली जो नेगेटिव कमेंट्स हैं। अगर आप नेगेटिव कमेंट्स को, इनफैक्ट अगर हम भी नेगेटिव कमेंट्स के ऊपर अपना ध्यान डालना शुरू कर दें तो हम तो काम कर ही नहीं सकते। और इन नेगेटिव कमेंट्स के ऊपर अगर बात, ये जो न्यूज़ एंकर्स हैं, जो फीमेल्स हैं, इतना बड़ा स्टाफ होता है, वो अगर ध्यान डालना शुरू कर दें तो वो भी नहीं काम कर सकती। नेगेटिव कमेंट्स के ऊपर तो किसी भी फील्ड में अगर लड़की के जो घर वाले हैं, उसका बाप भाई अगर उसके ऊपर ध्यान डालना शुरू कर दे तो फिर तो लड़की को वही बात है, 4 दीवारी के अंदर बंद करो और वो वही, आपको पता है जैसे अल्लाह मियाँ की गाय कहा जाता है लड़कियों को, उसी हिसाब से उनको ब्याह कर दो और फिर उनको मर्द के रहमो करम पे छोड़ दो, फिर मर्द चाहे जैसे भी चले फिर आप वो चीज़ बर्दाश्त करो। तो देयर इज़ ऑलवेज ट्रेड ऑफ। बात बड़ी सिंपल सी है कि आपने लोगों की बातों को इतनी ज़्यादा वैल्यू देनी ही क्यों है, दैट्स द क्वेश्चन। देखो आप अपने घर की लेडीज़ को कहाँ कहाँ से बचाओगे। चलो मान लिया वो सारी चीज़ें आपकी वाइफ या आपकी बहन बेटी नहीं कर रही, जो नुमान ने बोला ना वो यूँ जाती है, ना वो किसी फील्ड में काम करती है, लेकिन उसको जो है उसकी ज़रूरियात जैसे शॉपिंग करने, तब भी तो बाहर जाना पड़ता है ना। और ऐसे बेइंतहा सोशल मीडिया पर वीडियोस अवेलेबल हैं, कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से मैं वो यहाँ शो नहीं करवा पाऊँगी, बट आप देख लेंगे कि एक लड़की अगर अबाए में भी निकली है ना, और वो थोड़ा सा रशी एरिया, तो बॉयज़ जानकर उसको टच करके वहाँ से गुजरेंगे। आजकल एक और इतना ज़्यादा ट्रेंड सोशल मीडिया पर आ चुका है, वो ये है कि कोई भी इंसान, अगर लड़की गाड़ी में भी जा रही है ना और बाइक्स वाला पास से गुजर रहा है, तो इतनी नाजेबा हरकत करते हुए जा रहा है कि वो वहाँ पर भी उसको हरास करके जा रहा है। तो आप किस किस जगह से अपनी लेडी को बचाएंगे, कहाँ कहाँ से क्या कुछ करेंगे। और इनफैक्ट इसमें मैं एक और बात भी कहूँगा रीज, वो ये कि देखें, फिर भी जब आप वीडियोस तक अपनी लेडीज़ को रखते हो तो लोग सिर्फ उसको देख सकते हैं, उसको छू नहीं सकते। वो डायरेक्टली कोई उस पर ऐसा कमेंट नहीं पास कर सकते जो वो फ़ौरन से उसको सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें तो बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं जो उनके ऊपर हम ध्यान भी नहीं देते। हम कहते हैं यार गोली मारो, दफ़ा मारो, उनको पढ़ना भी नहीं है हमने, ठीक है ना। लेकिन जब आपकी बहन बेटी प्रैक्टिकली कहीं पर जॉब करने जाती है तो वहाँ पर उसको अगर कोई कमेंट करता है तो वो उसको ब्लॉक नहीं कर सकती, वो उसको सुनना पड़ता है, वो हरासमेंट उसको फेस करना पड़ती है। और अल्लाह माफ़ करे, बहुत सारे केसेस में तो जिन लोगों के हालात अच्छे नहीं हैं, उनकी बहन बेटियाँ बहुत कुछ गलत करने पर भी मजबूर हो जाती हैं, हर तरह की बॉस की फरमाइश मानने पर मजबूर कर देती हैं। तो बात वहीं पर घूम घुमा के आ जाती है। यहाँ पर विजुअली आपको हमारी बहन बेटी नज़र तो आ रही है, बट यू कैन नॉट डू द हेल विद दैम, ठीक है ना। आप चाहे कुछ भी सोचो, आप सोच ही सकते हो। तो इसीलिए जो लोग फैमिली व्लॉगिंग कर रहे हैं उसमें भी हम 2 तरह की कैटेगरीज में उसको डिवाइड करते हैं। एक वो जो बहुत ही वल्गर हो रहे हैं, जो नहीं ध्यान रख रहे कि उनकी लेडीज़ कहाँ से एक्सपोज हो रही है, या फिर कॉन्सर्ट में भी किस तरह के कपड़े पहनकर जा रही है, या वो मॉल में भी जाती है तो किस तरह की ड्रेसिंग करके जाती है। हाँ, और दूसरी कैटेगरी वो है जो एक डिसेंट फैमिली व्लॉग्स बना रहे हैं, जहाँ पर लोगों को वो इंस्पायर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो
उसमें आई डोंट थिंक सो कोई इशू है, क्योंकि उसमें अगर आप मेरे साथ डिबेट करो तो मैं आपको 101 लॉजिक दे सकता हूँ कि किस तरह से आपकी लेडीज़ दूसरी फील्ड में भी एक्सप्लॉइट हो सकती हैं। एक बात नुमान, ये चीज तो रह हो गई ना असद और निम्रा के बारे में। अब हम लोग अगर क्विक डिस्कशंस बाकी भी कपल पर करें तो एक और निम्रा और असद के बाद एक और कपल आता है। 13 साल की लड़की होती है, 13 साल का लड़का होता है। इनमें कोई अपने खालाजाद का ये कोई रिश्ता होता है, कजन्स होते हैं। इन दोनों का निकाह हो जाता है। माँ कहती है कि भाई दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। बेटे ने आके हमारे से फरमाइश की और हमने उसकी जो है वहाँ पर निकाह करवा दिया कि बुरे कामों में पढ़ने से बेहतर है निकाह करवा दिया जाए। लेकिन यहाँ पर फिर बहुत सारे लोगों ने इस तरह कहा कि भाई वो कोई खिलौना नहीं था जिसकी आपके बेटे ने जिद की इतनी छोटी सी उम्र में, 13 साल की उम्र में, और आपने उसको वो ले दिया। वो एक लड़की है, जीती जागती बंदी है, माइनर है, उस पर तो अभी निकाह वाजिब ही नहीं है। तो आप लोग कैसे इन दो बच्चों को निकाह के उसमें वो बंधन में बांध सकते हो? तो इस चीज़ पे इतना इन लोगों को ट्रोल हुआ, इतने ये लोग फेमस हुए कि इनसे एक जो है ना प्रॉपर फैमिली व्लॉगर बन गया, एक चैनल बन गया, जिन्होंने इस चीज़ को कैश करते हुए कि यार हमें इतना फेम मिल रहा है, उसी कपल को दिखा दिखा के कि आज इन्होंने जी अपना रूम सेट कर लिया, आज इनकी रुखसती हो गई, आज इनकी बारात होगी, तो उसको कंटेंट बना बना कर उन दो बच्चों को इन्होंने अपना चैनल तक चमका लिया। बिल्कुल ऐसे ही है। और देखिए अब यहाँ पर ना तो हमारी गवर्नमेंट इतनी क्लियर है, कुछ स्टेट में कोई एज है जहाँ पर लड़की के साथ शादी हो सकती है, कुछ में कुछ है, तो थोड़ा सा गवर्नमेंट भी कंफ्यूज है। फिर अगर हम इस्लामिक लॉज की तरफ जाएं तो वहाँ पर तो आई डोंट थिंक सो कि कोई एज की ऐसा लिमिट है, क्योंकि उसमें बालिग कह दिया जाता है कि लड़की बालिग हो। बालिग लड़की 11 साल की भी हो जाती है, आज के दौर में 12 साल में भी हो जाती है। तो इसके अंदर कन्फ्यूजन है एंड हम इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे। बस हम सिर्फ यही कहेंगे कि एक जो अच्छी एज होती है, वो 18 साल है मेरे ख्याल से जिस टाइम पे आपका आईडी कार्ड बन जाता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। लड़की के लिए 18 साल और लड़के के लिए एटलीस्ट 24-25 ईयर्स जो है ना मैं एज रेकमेंड करता हूँ। और इतने गैप हो दोनों में, अनलेस कि आपको लड़के का बहुत अच्छे से पता है कि लड़का जो है वो बिल्कुल भी स्पॉइल्ड नहीं है, उसमें थोड़ा सा मैच्योरिटी का एलिमेंट है और वो कुछ अच्छा कमा रहा है और आपके सामने पला बड़ा है, तो फिर आपको मैं कह सकता हूँ कि ठीक है आप 20, 21, 22 साल के लड़के से भी शादी कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के लड़के 1000 में से कोई एक होते हैं। मेजॉरिटी लड़के 24-25 साल की उम्र में जाने के बाद कुछ मैच्योर होना शुरू होते हैं, और अगर उन्होंने ज़िंदगी के पहले 5-10 साल ज़ाया ना किए हों, स्टडीज़ अच्छी की हों, अपने लिए कोई अच्छा काम ढूंढा हो, तो फिर उनको कोई अच्छी जॉब भी मिलती है। अच्छा नुमान, अब आते हैं हम उसी अपने पहले वाले कपल पर जहाँ से हम लोगों ने बात की थी। बात यह है कि वो जो बच्चा है ना, उसने जब देखा कि अच्छा ये दोनों भी जो है इस तरह से फेमस हो रहे हैं, तो उसने भी शादी कर ली, निकाह की अपनी वाइफ के साथ, बड़ा उसका घूंघट उठाते हुए वीडियोस बनाई, प्रॉपर शादी के इवेंट शेयर किए। लेकिन मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इस शादी में एक ड्रॉप सीन हुआ है। अच्छा। और वो ड्रॉप सीन ये है कि बड़ा फनी है। तो आप लोगों ने वो रील तो देखी होगी ना, नादिया जी, अच्छा, है ना? हाँ। तो आप लोगों ने ये भी नोट कर लिया कि वो नादिया नहीं नादिर है। तो अच्छा। इसी तरह ये इसका छोटा भाई है जिसको ये अपनी मल्टीपल वीडियोस में विग पहना कर लेकर आते हैं। और अगर यहाँ पे आप वीडियो भी देख रहे हो कि उस बच्चे की यहाँ से विग फील हो रही है, गजरे पहनाते हुए करते हुए। और अगर आप ये शादी की भी वीडियो देखें तो आपको विग और बच्चे के नए नक्श और नेल्स वगैरह सबसे पता लग जाएगा कि वो बॉय ही है। तो इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने इस बंदे ने देखा जिसका नाम अजान है, उसने देखा कि भाई बहुत सारे लोगों को इस कॉन्टेंट पर व्यूज़ पड़ते हैं, मेरा अकाउंट उतना अच्छा नहीं चल रहा, तो ये वैसे भी अपने भाई को लड़की बनाकर, क्योंकि आपको पता है ना 12-13 साल का लड़का हो या लड़की हो वो मिक्स ही लग रहे होते हैं, तो ये उसको मेकअप करवा के वो शादी के इवेंट प्रॉपर करता है फेम हासिल करने के लिए। तो इन दोनों की कोई शादी नहीं हुई, इनका ड्रॉप सीन। अगर अभी भी यकीन नहीं आ रहा तो आप ये वाली वीडियो देख। अच्छू जी, मेरा भाई जी, मेरा गबरू। अच्छा, मैं तो बल्कि बड़ा अप्रिशिएट करने लगा था कि एटलीस्ट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने से बहुत बेहतर है अगर आपको बहुत ही आग लगी हो तो भैया अर्ली शादी कर लो किसी उलमा से, जो भी है शरीयत के मुताबिक पूछ के। तो यहाँ पर तो खैर सीन ही कुछ हो रहा है, बट ऐसे हमारे पास केसेस हैं पाकिस्तान में जहाँ पर कम उम्र में लड़का लड़की ने शादी की है और उनमें से काफ़ी सक्सेसफुल भी रहे हैं कपल। तो अगर पेरेंट्स बच्चों को अच्छे से जानते हैं, क्योंकि देखें इस एज में आप जहाँ पर लड़की 13 साल की है या लड़का 15 साल का है, वहाँ पर पेरेंट्स का बहुत ही अहम रोल है, क्योंकि बच्चे तो फिर समहाउ बच्चे ही हैं,
तो पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि वो किन दो लोगों को जोड़ रहे हैं और वो क्या आपस में ज़िंदगी गुजार सकते और भी मेरे हैं। ख्याल से इतनी भी जल्दी नहीं करनी चाहिए कि ठीक है, ये जो एज होती है ना वो बहुत ज़्यादा इमोशनल फूल एज होती है। हाँ। लड़कियां लड़के बहुत ज़्यादा इमोशंस में आ रहे होते हैं। ये जो एज है ना 13 से 17 साल की या 13 से 20 साल की लड़कों की, उन्हें तो भाई अपनी टीचर पर फर्स्ट क्रश होता है। जो टीचर उन्हें स्कूल में पढ़ा रही है या जो उनकी अकेडमी टीचर है, उनको तो उन पर क्रश होता है। वो तो कहते हैं कि टीचर हम तो आपसे शादी करेंगे, हमें तो आप बहुत पसंद है। बिल्कुल ये ऐसे। होता है और ऐसे ही है। और मैंने अपनी आंखों से भी देखा है कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपनी ट्यूशन वाली बाजी को क्रश बनाकर बैठे होते हैं और जब उनकी शादी हो रही होती है तो वो उस गुस्से में उस शादी में नहीं जाते कि भाई हमारे क्रश ने किसी और से शादी क्यों कर ली। तो इस एज में बच्चे चाहे जितनी भी ज़िद करें उनकी ना मानी जाए। अगर वो ज़िद कर लें और बाद में उनकी आपस में ना बने, वो हीट ऑफ द मोमेंट में आप भी वो डिसीजन ले लें, वो भी ले लें और वो नहीं लाइफ टाइम चल पाएँ, तो उससे ज़्यादा बेहतर है कि उनको स्पेस दीजिए। उन्हें कहा जाए कि बेटा अभी आप सोचो, अभी आप पढ़ाई पे तवज्जो दो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ाई से भागने के लिए भी ये कर रहे होते हैं। दैट वाज अ वेरी इंफॉर्मेटिव टॉपिक आई वुड से। अब आप लोगों ने डिसाइड करना है, अगर आप लोगों ने शादी नहीं की तो किस एज में आप लोगों ने शादी करनी है। सो इसके साथ भी ना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।